जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वास्तु का प्रसंग चल रहा था। आज हम राजयोग के विषय में आप लोगों को बताएंगे। राजयोग जिस भी व्यक्ति की कुंडली में होता है, राजयोग का मतलब ये होता है कि अगर एक व्यक्ति बचपन में एक एक पैसे को तरस रहा है, 100 रुपए के लिए इधर उधर उसे हाथ फैलाना पड़ता है या तरसना पड़ता है, उस व्यक्ति की कुंडली में भी अगर जबरदस्त राजयोग बना हो तो वो करोड़ों अरबोपति हो सकता है, या राजनेता हो सकता है, या बहुत बड़ा व्यापारी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा एक्टर हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, या धर्माचार्य भी हो सकता है, बहुत बड़ा ज्योतिषी भी हो सकता है। ये सब राजयोग का अलग अलग प्रभाव होता है। कम से कम हजारों राजयोग हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। उसमें से कुछ ऐसे राजयोग हैं जो बड़े ही प्रभावशाली हैं और जिनका प्रभाव जो ऋषि मुनियों ने बताया है हमारे ग्रंथों में, वो लोगों की कुंडली में, लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। अब कई लोग राजनीति में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जनपत्ति दिखाने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी कुंडली में अच्छे ग्रहों की दशाएं आई तो वो राजनीति में खड़े हो गए, लेकिन उनकी कुंडली में राज सिंहासन पर बैठने का योग नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने कई साल इसी राजनीति में निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें कोई उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो पाती। या ये कहो कि सिंहासन तक वो पहुंच जाते हैं लेकिन सिंहासन पे बैठ नहीं पाते, या सिंहासन पे जो बैठे हुए लोग हैं उनके साथ में रहते हैं लेकिन स्वयं की इच्छा होते हुए भी सिंहासन पे नहीं बैठ पाते। अर्थात उनकी कुंडली में कोई बहुत अच्छा जो राजनीतिक में सफलता दिलाने वाला ऐसा राजयोग कोई नहीं होता है। छोटे मोटे जो ग्रह होते हैं उनकी वजह से वो राजनीतिक के लोगों से उनके संपर्क अच्छे होते हैं, पहुंच अच्छी होती है, लेकिन सिंहासन पे बैठने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। तो सिंहासन पे बैठने की अगर किसी की इच्छा है तो पहले अपनी कुंडली में देखो कि हमारी कुंडली में राजनेता बनने का या अभिनेता बनने का कोई ऐसा योग है या नहीं है। अगर योग है, किसी अच्छे ज्योतिषी ने आपको बताया, तो आप आगे बढ़ें, आपको सफलता मिलेगी। तो एक राजयोग के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, क्रम से चर्चा चलती रहेगी। ये बहुत अच्छा नायक बनाता है, राजनेता बनाता है ये राजयोग। क्या लिखा है, 10 में बुध सूर्यो च भौम राहु च षष्ठगे राजयोगो त्रयो जातः सपुमान नायको भवेत। अर्थात कोई भी लग्न की कुंडली हो, उसमें सूर्य और बुध, 10 में बुध सूर्यो च, बुध और सूर्य 10वें स्थान में बैठे हों। यहाँ पे राशि नहीं, यहाँ पे भाव के विषय में हम संकेत कर रहे हैं। 10 में बुध सूर्यो च यानी 10वें घर में बुध और सूर्य बैठे हों, और भौम राहु च षष्ठ के, जो छठा स्थान है, यहाँ पे मंगल और राहु विराजमान हो। तो कौन सा राजयोग बनेगा? कहते हैं कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो नायक बनता है। नायक, वो राजनेता भी हो सकता है और वो फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकता है। बहुत अच्छा नायक बनेगा और उसका जो नाम है वो विश्व प्रसिद्ध होगा। ये बहुत अच्छा राजयोग है। और इसमें यह देखना है कि बुध और सूर्य की डिग्री जितनी अच्छी होगी, अवस्था इनकी जितनी अच्छी होगी, उतना ही व्यक्ति जीवन में तरक्की करेगा, उतना ही उसका नाम रोशन होगा, उतना ही वो अच्छे ढंग से जिस भी पद को हाथ में लेगा उसको सही तरह से उसको संचालन कर पाएगा। तो ये कहते हैं कि नायक बनाने वाला राजयोग। तो आप लोग भी देखें, आप लोगों की कुंडली में अगर ऐसा योग है या आपके बच्चों की कुंडली में है तो भविष्य में ऐसे जो बालक हैं या बालिकाएं हैं वो राजनेता या अभिनेता अवश्य ही बन सकते हैं। जय श्री राम।